हरियाणा एट 9 PM न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। हरियाणा महिला आयोग ने खरखुदा पुलिस थाने में की सुनवाई। बिचौलियों को लगाई फटकार, कहा इनका बसने दो, छोटे बच्चों के बारे में भी सोचो। खरखुदा में दहेज की प्रताड़ित करने संबंधी मामलों की सोमवार को सुनवाई की गई। इस सुनवाई के दौरान हरियाणा महिला आयोग सदस्य बारी बारी से केसों की सुनवाई कर रही थी। एक केस हरसान व सोनीपत से जुड़ा हुआ था। सुनवाई के दौरान पति पत्नी के अलावा दोनों पक्षों की तरफ से परिजन बीच बीच में ऊंचा बोल रहे थे और बार बार तू तड़ाक तक पहुंच रहे थे। इस मौके पर सुनवाई कर रही महिला आयोग की सदस्य सोनिया अग्रवाल ने पति पत्नी के परिजनों को फटकार लगाते हुए कहा कि इनका बसने दो, इनके जो 3 बच्चे हैं कम से कम उन पर तो रहम करें, उनके भविष्य के बारे में सोचो। फटकार लगाते हुए दोनों पक्षों के परिजनों को सुनवाई वाले कमरे से बाहर कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने पति पत्नी को समझाया कि इस तरह से मनमुटाव परिवार में होते रहते हैं। आप लोग अपने साथ साथ अपने बच्चों के भविष्य के बारे में भी सोचो। जो भी गिले शिकवे व मनमुटाव है उन्हें दूर करो और घर बसाने की दिशा में सोचो। जो बिचौलिए आपके रिश्ते को प्रभावित करते हैं उनसे आप दूर रहें। अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, उनका भविष्य बनाओ। महिला आयोग सदस्य सोनिया अग्रवाल ने उन्हें दोबारा 8 अक्टूबर को सुनवाई के लिए बुलाया है। इसी तरह से दूसरा मामला खरखुदा व जींद का था, लेकिन जींद पक्ष से उपस्थिति नहीं है, जिसे मंगलवार 29 तारीख को फिर से बुलाया गया है। हरियाणा महिला आयोग की सदस्य सोनिया अग्रवाल ने कहा कि सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के बिचौलिए वाद विवाद का कारण बन रहे थे, वे बीच में बोल रहे थे, जिन्हें फटकार लगाई गई। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कहीं भी अगर महिला प्रताड़ित होती है तो हरियाणा महिला हेल्पलाइन नंबर के साथ हरियाणा महिला आयोग के नंबर 89 50 73 06 60 पर फ़ोन कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अग्रवाल, सदस्य महिला आयोग हरियाणा। आज जो हमारे पास आयोग में 2 कंप्लेंट आई हुई थी हमारे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट की 2 बेटियों की। एक जो है हरसाना की बेटी है और एक खरखुदा की बेटी है, जिसमें दोनों केसों की जो है आज हमने खरखुदा थाने में सुनवाई के लिए रखे गए थे, जिसमें दोनों केसों को बड़े अच्छे से सुना गया आयोग द्वारा। और कहीं ना कहीं ये प्रयास रहा कि दोनों ही बेटियों का घर बस जाए। एक केस में जो है दोनों की दोनों पार्टी प्रेजेंट रही। इसमें ASI उषा जो है इसको डील कर रही थी। उन्होंने पूरे केस का स्टेटस हमें दिया और साथ में हमने पूरा प्रयास किया कि कहीं ना कहीं जो इनके मनमुटाव है वो दूर हो जाएं और घर बसे। तो इनको आगामी तारीख आयोग के द्वारा दी गई है। दूसरे केस में लड़की पक्ष जो है प्रेजेंट रहा, बट कहीं ना कहीं किसी दिक्कत के कारण लड़का यहाँ प्रेजेंट नहीं रहा। तो आयोग यही कोशिश करता है कि अगर कोई बहन बेटी हमारी प्रताड़ित है तो निश्चित रूप से उसको न्याय दिलाया जाए। दोषियों को जो है उचित उन पर कार्रवाई करके सजा का प्रावधान जो है जो बनाया हुआ है हमारे कानून व्यवस्था में वो उसको दिया जाए। और कहीं अगर कोई गुंजाइश है उनके घर बसने की, आयोग पूरी कोशिश करता है कि उनका घर निश्चित रूप से बसे। पूरे हरियाणा प्रदेश में अगर कोई भी हमारी बहन बेटी या कोई महिला प्रताड़ित है, चाहे वो सामाजिक रूप से प्रताड़ित है, मानसिक रूप से प्रताड़ित है या वो किसी भी रूप से प्रताड़ित की जा रही है, तो निश्चित रूप से वो आयोग से संपर्क कर सकती है। हमसे पर्सनली हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स पे भी कॉन्टैक्ट कर सकती है। तो आयोग उसकी 24 घंटे जो है सुरक्षा में जो है उपलब्ध है। तो निश्चित रूप से अगर कोई भी बहन बेटी हमसे जो है अपनी दुख व्यवस्था बताएगी तो हम उसको निश्चित रूप से न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं। हमारा आयोग स्पेसिफिक सरकार के द्वारा इसीलिए बनाया गया है कि अगर कोई पीड़िता पुलिस से कहीं ना कहीं अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो मामले अक्सर देखा जाता है कि आयोग में आते हैं और आयोग जो है पूरी कोशिश करके उन मामलों का निपटारा कराता है और उनको न्याय दिलाता है। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए हरियाणा एट 9 PM न्यूज़ चैनल। नमस्कार।